जो बनते हैं वो देह को याद करते हैं। देह को याद करने के कारण देह अभिमानी राक्षसी ब्राह्मण कहे जाते हैं। राक्षसी ब्राह्मण जैसे कुंभकर्ण, मेघनाथ है और रावण ब्राह्मण तो थे, बड़े ज्ञानी थे, वो भी ब्रह्मा की औलाद थे, लेकिन ज्ञान के सात्विक रूप को धारण नहीं कर सकते थे। उनकी करनी अच्छी नहीं थी। ज्ञान का सुनना और सुनाना तो सभी ब्राह्मण कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान को जीवन में धारण करना अलग बात हो जाती है। जो ब्रह्मा मुख कमल से ज्ञान को धारण करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं और दूसरों को धारण कराते हैं, ऐसी शेष आत्माओं की संख्या बहुत थोड़ी होती है। और आतताई ब्राह्मणों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मा के तन में भले माँ के रूप में परमात्मा शिव ने पाठ बजाया, लेकिन जब तक साकार रूप में रहा ये दो तरह के ब्राह्मण तो बने, लेकिन मम्मा और बाबा ने उन ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दी। बल्कि वो ब्राह्मण ब्रह्मा की गोदी में पलते रहे। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले बाबा की वाणी पर ध्यान नहीं देते, जो ब्रह्मा मुख कमल से निकली है। ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई वाणी आदेश देती है, तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए, तुम सिर्फ अम्मा के बच्चे नहीं हो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए। लेकिन जैसे कि उनको प्रजापिता नाम से ही एलर्जी है, बाप का नाम ही नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि बाप जो है वो सख्त स्वभाव का होता है और माँ लूज स्वभाव की होती है। जो आतताई बच्चे होते हैं, उन बच्चों को भी माँ अपनी गोद से बाहर नहीं रखना चाहती। और बाप ऐसे बच्चों को झड़क के अलग कर देता है। इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में कीड़े मकोड़े पलते हैं। ज्ञान सूर्य बाप की रोशनी में ऐसे कीड़े मकोड़े तिल मिलाकर खलास हो जाते हैं। यहाँ तो स्थूल रूप में मरने और जिंदा रहने की बात नहीं है, यहाँ तो है परम पिता परमात्मा शिव की वाणी पर निश्चय बुद्धि माना जीते हैं और अनिश्चय बुद्धि माना मरते हैं। क्योंकि यहाँ तो नियम है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। अगर मुरली में जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं, उन ज्ञान के पॉइंट्स पर मन चिंतन मंथन न चले
उनसे प्यार नहीं हो तो उसको नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा से प्यार है, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु तो निराकार है, इन आंखों से देखने में नहीं आता है। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो पराये तन में आता है, चाहे वो पराया तन मुकर्रर रथ हो अथवा टेम्परेरी रथ हो। चलो ब्रह्मा के तन में टेम्परेरी रूप में आया, लेकिन जो ज्ञान की वाणी सुनाई, मुरली सुनाई, उस मुरली में बेसिक नॉलेज तो भरी हुई है ना। बेसिक नॉलेज से ही एडवांस नॉलेज निकलती है। ऐसे थोड़ी कहा जाता कि प्राइमरी स्कूल में जो काखा गा ABCD पढ़ाई गई वो ऊंची क्लास में जाकर खत्म हो जाती है, नहीं। प्राइमरी स्कूल में तुलसीदास के, कबीरदास के, सूरदास के जो दोहे और कवित्व रटाए जाते हैं, वही कवित्व और चौपाइयाँ ऊंची क्लास में जाकर बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती है, लेकिन उनके अर्थ गहरे हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया हुआ सब खारिज कर दिया जाता है, नहीं। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई हुई बेसिक नॉलेज रहती है, लेकिन उसके बुनियाद बदलते जाते हैं और गहरे हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के मुख कमल से जो बेसिक नॉलेज है मुरलियों के रूप में परमात्मा ने सुनाई, उनके लिए खुद ही मुरली में बोल दिया है। बोला है, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान तो है लेकिन अमृत नहीं था। जब तक ब्रह्मा के मुख से वाणी चलाई गई उसको अमृत नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, सागर मंथन हुआ और जब मंथन हुआ तो देवताओं असुरों दोनों ने मंथन किया और मंथन करते समय जो रस्सी बनाई गई वो सर्प की रस्सी बनाई गई, बासुकी नाग। उसके मुख के ओर राक्षसों ने पकड़ा और पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़ा। माना देवताई आत्माएं जो होती है वो मुरली को फॉलो करती है पूंछ पकड़ के। वो मुख को नहीं पकड़ती परमात्मा का। परमात्मा के जो भी महावाक्य हैं उनमें प्रश्न चिन्ह नहीं पैदा किया जा सकता। परमात्मा के वाक्य पत्थर की लकीर है, आज नहीं तो कल सच्चे साबित हो जाएंगे। जो जो महावाक्य परमात्मा ने बोले हुए हैं अथवा ब्रह्मा की सोल के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा बुलवाए हुए हैं, वो सब सच्चे साबित होने वाले हैं। प्रयास करने की कोई बात ही नहीं। जो मुरली में बोला है ब्रह्मा के द्वारा, वही बात पैरेलल में ब्रह्मा ने गुलजार दादी के द्वारा बोला। एक भी महावाक्य व्यक्तवाणी का ऐसा नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को कट करता हो। नहीं तो दो आत्माएं जब वाणी चलाती हैं
तो उनके महावाक्यों में कहीं न कहीं कोई न कोई क्रास जरूर हो जाता है। कोई भी दुनिया के दो आदमियों को ले लो, उनकी सुनाई हुई बातों में और दूसरे व्यक्ति की सुनाई हुई बातों में अंतर थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी है कि परमात्मा से ने ब्रह्मा के मुख से जो बातें सुनाई, जो ज्ञान के पुंज दिए, जो भी पॉइंट्स आए, और ब्रह्मा की सोल ने गुलजार दादी के द्वारा जो कुछ भी बोला, उनमें कहीं भी क्रास नहीं देखने को मिलता। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जब प्रवेश करके बोलती है तो पूरा पूरा बाबा की याद में बोलती है, और बाबा कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर 100% याद में है तो मैं 100% तुम्हारे साथ हूं। तो ब्रह्मा की वाणी में कहीं त्रुटि आने की सवाल पैदा ही नहीं होता। ब्रह्मा मुख से जो कुछ भी बोला वो भी सत्य, और गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की सोल ने जो कुछ भी बोला वो भी सत्य। इतना अंतर जरूर है कि सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के मुख द्वारा जो सुनाया, सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य है, तो जो कुछ भी सुनाता है वो ज्ञान की बातें सुनाता है। और ब्रह्मा की सोल सृष्टि का पहला देवता है। क्या परमात्मा नहीं है, क्या है? पहला देवता। तो जो जैसा होगा वैसे ही वाणी तो सुनाएगा। देवता होगा तो दिव्यता से भरी हुई वाणी सुनाएगा। पहला देवता है तो जरूर दिव्य गुणों से भरी पूरी वाणी चलाता है। देवता की सोल दिव्य गुणों से भरी पूरी वाणी नहीं चलाएगी तो और कौन चलाएगा? तो इतना अंतर जरूर है। गुलजार दादी के मुख से जो कुछ भी सुनाया गया, जिनमें दिव्य गुण नहीं है उनको वो पानी पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है। और जो रुद्र के बच्चे हैं डायरेक्ट, उनको रुद्र ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्रास कहीं भी नहीं है। फिर ये मुखवंशावली ही सब क्यों नहीं बनते? मुखवंशावली कहाँ से बन जाते हैं? क्या जवाब आया? मुख माना देह है। जिन्होंने देहधारियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, वाणी को प्रेफरेंस नहीं दिया, वो मुखवंशावली राक्षसी ब्राह्मण बनती है। परमात्मा शिव तो आकर के ज्ञान की वाणी चलाती है। ज्ञान माना जानकारी, जानकारी माने सच्चाई की जानकारी। वो है ट्रुथ ऑफ गॉड फादर। अंग्रेज लोग उसको कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। क्या है? सच्चाई को तो गॉड कहा जाता है, नहीं तो वो बिजली है, वो तो शरीर धारण ही नहीं करता। तो जब भी सृष्टि पर आता है, जब ये सृष्टि झूठ की दुनिया बन जाती है, कैसा झूठ? 100% झूठी बन जाती है। तुलसीदास ने तो लिख दिया है, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ जब है ना।
सब मनुष्य झूठे बन जाते हैं। मनसा से झूठे वाइब्रेशन चलाएंगे, वाचा से कुछ न कुछ झूठ जरूर बोलेंगे, कर्मेंद्रियों से जो कर्म करेंगे वो भी झूठे कर्म करेंगे। तो जब ऐसी झूठ खंड की दुनिया बन जाती है तो परम पिता परमात्मा शिव को आकर के सत्य ज्ञान देना पड़ता है। और सत्य ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, सत्य की जानकारी झूठे मनुष्य नहीं दे सकते। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है। जब से इब्राहिम आए इस धरती पर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े धर्म पिताएं आए और उनको फॉलो करने वाली बड़ी बड़ी जनरेशन दुनिया में मौजूद है। क्राइस्ट के 100-150 करोड़ फॉलोअर हो गए। इब्राहिम और मोहम्मद के इससे भी ज्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस का वर्चस्व तो दुनिया में अभी 100-200 वर्षों से बढ़ा है। उससे पहले तो मुसलमानों का ही दुनिया में राज्य फैला हुआ था। क्योंकि मुसलमानों में यूनिटी बहुत थी। कोई भी मुसलमान हो, काबा में उसकी बुद्धि रखी रहती है। दुनिया के कोई भी क्षेत्र में रहता हो, मक्का मदीना को जो रिगार्ड देगा वो दुनिया के किसी और देश के स्थान को रिगार्ड नहीं देगा। एक को मानते हैं, भले जानते नहीं है। नूर को मानते हैं, अल्लाह नूर है। उनकी कुरान में लिखा हुआ है वो सितारा है। सितारा जगमगाता है, रोशनी देता है, वैसे अल्लाह भी सितारा है। तो उनकी एकाग्रता बनी रहती है एक रूप के ऊपर। इसलिए सारे विश्व में मुसलमानों ने राज्य किया, ज्यादा से ज्यादा तादाद में। क्रिश्चियंस ने भी राज्य किया, लेकिन अंतिम 200 वर्षों में उनका बोलबाला ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब दुनिया बहुत झूठी हो जाती है तो दिखावे में ज्यादा विश्वास करती है, पॉम्पलेट शो में ज्यादा विश्वास करती है। तो जब पॉम्पलेट शो वाली दुनिया हो जाती है तब सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है और सच्चाई बताता है। अज्ञान को झूठ कहा जाता है, ज्ञान को सत्य कहा जाता है। और लास्ट में जाकर के सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। गुप्त रूप में रह करके जो दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हर धर्म की चुनिंदा आत्माएं हैं, उनको चुनता है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें अच्छी आत्माएं न हो। अच्छे और खराब तो हर जगह होते ही। नास्तिक धर्म है, आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को भी नहीं मानते, स्वर्ग को भी नहीं मानते, नरक को भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते। सिर्फ वो अपने अहंकार को ही सबसे आगे रखते हैं।
उनको भी परमात्मा बहुत अच्छा काम दे देता है। क्या अच्छा काम देता है? कहते हैं विनाश भी कल्याणकारी है। ये काम सब कोई के करने का नहीं है। तो जो दुनिया का सबसे लास्ट का धर्म है नास्तिक धर्म, उस बच्चे को भी चुन करके झाड़ में अपने सबसे नजदीक बैठाया हुआ है। टेढ़ी टीचर है, टेढ़े स्वभाव संस्कार कैसे भी है। माँ बाप के कई बच्चे होते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत लाडला होता है, लेकिन दुनिया कहती है छोटा तो बहुत खोटा। तो एटमिक एनर्जी का निर्माण करते हैं। कब करते हैं? जब परमात्मा से सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, उसी समय उन बच्चों का भी चुनाव कर लेते हैं। सूर्यवंशी बच्चों का भी चुनाव करते हैं, चंद्रवंशी का भी चुनाव करते हैं, इस्लाम वंशी बच्चों को भी दुनिया में से चुनाव करते हैं, बौद्धी और क्रिश्चियन को भी चुनाव करते हैं। माने दुनिया की हर धर्म की आत्माओं को चुनते। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, परमात्मा में विशेष लगन लगाने वाली आत्माएं हैं, उनको चुनते और चुन करके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे बनाते। चाहते तो यही है कि सब ब्रह्मा मुखवंशावली बने, लेकिन होता क्या है? जन्म जन्मांतर की रग पड़ी हुई है, वो रग जल्दी खत्म नहीं होती। ज्ञान और ज्ञान की बातें जितना भारत की परंपरा में की जाती है, इतना दूसरे धर्म की परंपरा में ज्ञान की गहराइयों में नहीं जाया जाता। पूरी कुरान देख लीजिए, उसमें सिर्फ जैसे मिलिट्री का कोई मार्शल डायरेक्शन देता है, ऐसे डायरेक्शन दिए गए हैं मिलिट्री को। ज्ञान की कोई बात ही नहीं। ज्ञान की बातों के हिसाब से मुसलमानों का कहना है अल्लाह मियाँ ने पृथ्वी बनाई, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया। अब कैसे बनाया तो कुछ पता नहीं है। क्या बोलते हो? अल्लाह मियाँ ने कैसे बनाया? अल्लाह मियाँ के ऊपर उंगली उठाते हो, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे ही बाइबल में भी दुनिया भर की कथा कहानियां इकट्ठी पूरी पड़ी और उन कथा कहानियों में चमत्कार ही चमत्कार दिखाया गया। ऐसे भारत के ग्रंथों में भी चमत्कार दिखाया है, लेकिन जो भी दिखाया है वो पश्चिमी देश के जो धर्म आए हैं उनसे प्रभावित होकर के दिखाया गया। बाद में इसलिए मुरली में बाबा ने बोला है कि शुरुआत में शास्त्र भी सच्चे थे, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर रजो और तमो। तो शास्त्र भी द्वापर युग के आज में जब बनाए गए थे तो उनमें सच्चाई थी। सच्चाई का कारण भी बता दिया। शास्त्रों में जो मुख्य शास्त्र है भारतवासियों का, श्रीमद् भगवत गीता,
उस श्रीमद् भगवत गीता में साकार का नाम नहीं था कहीं भी। बाद में उस गीता में मनुष्य गुरुओं के द्वारा जो कृष्ण के उपासक थे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाक्य डाल दिया। बस हो गया सत्यानाश। अगर साकार का नाम न डाला जाता तो दुनिया के सभी धर्म के लोग गीता को अपनी पुस्तक के रूप में मानते और गीता ज्ञान को बहुत तरजीह देते, लेकिन उसमें साकार का नाम डाल दिया तो दूसरे धर्म वालों ने उसको श्रेष्ठ नजर से देखना बंद कर दिया, क्योंकि निराकार को तो सब मानते हैं, चाहे स्वधर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, चाहे स्वदेशी हो, चाहे विदेशी हो, लेकिन साकार को सिर्फ भारतवासी मानते हैं, सभी धर्म के लोग नहीं मानते। तो जो आज में द्वापर के आज में जब शास्त्रों की रचना हुई थी तो गीता सात्विक थी, सर्वप्रधान थी। बाद में जब श्री कृष्ण का नाम ऐड किया गया तो हिंदुओं के शास्त्र भी साथ झूठे होने लगे। जिसने जैसा चाहा वैसा उनका अर्थ करना शुरू कर दिया, व्याख्या करना शुरू कर दी। एक ही गीता उसकी 108 टीकाएं हो गई, उससे भी ज्यादा टीकाएं हो गई। शंकराचार्य की गीता, माध्वाचार्य की गीता, टैगोर गीता, पता नहीं कितनी कितनी व्याख्याएं हो गई। और एक व्याख्या दूसरे की व्याख्या से बिल्कुल काटती है। शंकराचार्य की गीता साबित करती है परमात्मा सर्वव्यापी है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और माध्वाचार्य की गीता साबित करती है आत्माएं अनेक हैं और सब अलग अलग है, और परमात्मा उनसे तुरीय है, अलग। तो एक दूसरे को मूल में ही काटती है। फिर सच्चाई कौन सी है? मनुष्य को सच्चाई का कैसे पता चले? सब भ्रमित हो गए, और भ्रमित होते होते भारतवासियों का ये हाल हो जाता है कि वो विदेशियों को फॉलो करने लग पड़ते हैं। यहाँ की शिक्षा में ऐसी भूत समा जाती है कि अंग्रेज लोग जो शिक्षा दे करके गए हैं उसी शिक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। अंग्रेज लोगों ने सिखाया खूब पढ़ो लिखो और नौकरी करो, तो नौकरों को बहुत ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। अब नौकर तो नौकर, चाहे गवर्नमेंट के नौकर हो, चाहे प्राइवेट नौकर हो, चाहे ऊंची नौकरी हो, चाहे छोटी नौकरी हो, आखिर किसी के नीचे काम करेंगे ना, अंडर में रह करके काम करेंगे ना। तो ये हुई आधीनता की पढ़ाई। बाप कहते हैं, सुप्रीम सोल बाप आकर के हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसके लिए बोलते हैं, बच्चे मैं तुमको आधीन बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको स्वाधीन राजा बनाता हूं।
और एक जन्म का नहीं बनाता हूँ, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ राजयोग की, जिस राजयोग से तुम जन्म जन्मांतर के लिए राजा बनते हो, कोई के अधीन नहीं रहते। सब तुम्हारे अधीन रहेंगे, लेकिन तुम किसके अधीन रहने वाले नहीं। ऐसी पढ़ाई मैं पढ़ा करके जाता हूँ। तो देखो विदेशी शिक्षा क्या बनाती है, और भगवान बाप भारतवासियों को आकर के क्या बनाते हैं। आप कहेंगे आपने भारतवासी क्यों कहा? भगवान तो सब धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है, तो दूसरे धर्म की, दूसरे देशों की जो आत्माएं चुन करके ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, वो श्रेष्ठ कैसे हुए? श्रेष्ठ तो कहेंगे जो डायरेक्ट ऊपर से आती हैं आत्माएं द्वापर युग से, जो कभी देवता नहीं बनती, सत्युग त्रेता में जन्म नहीं लेती, उनके मुकाबले तो वो आत्मा से। क्यों? क्योंकि जो देवताएं थे वही द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। देवताएं हिंदू कहे गए द्वापर से, और हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम होती गई, और विदेशियों और विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ती गई। भारतवासियों की जनसंख्या इसलिए कम हुई कि वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि दूसरे धर्म के जो धर्म पिताएं आते हैं वो देवताओं की पवित्रता को नहीं पहचानते, वो विचार फैलाने वाले होते हैं। विचार माना सारी दुनिया को वैश्यालय बनाने वाले होते हैं। और भगवान ने आकर के जो दुनिया स्थापन की थी वो शिवालय बनाई थी। उस शिवालय की दुनिया में राधा की आंख कृष्ण में ही डूबती थी और किसी में नहीं डूबती, और कृष्ण की आंख राधा में ही डूबती थी। दृष्टि मात्र भी विचार नहीं था तो कर्मेंद्रियों से विचार होना तो बहुत दूर की बात। और सतयुग त्रेता दो युगों में इतनी अव्यभिचारी शिवालय की दुनिया थी। जब से ये विधर्मी आए, इन्होंने संसार को विचार में धकेल दिया, वैश्यावृत्ति में धकेल दिया। दृष्टि से, वृत्ति से, वाचा से और कर्मेंद्रियों से भी विचार संसार में फैलाया। क्यों फैलाया? क्योंकि इन्हें तो अपनी जनरेशन बढ़ानी थी। सतयुग त्रेता में जनरेशन जाती नहीं बढ़ती, क्योंकि शेष इंद्रियों से संतान पैदा होगी, इसलिए देवभान आता ही नहीं। द्वापर युग में भ्रष्ट इंद्रियों से संतान की उत्पत्ति होना शुरू हुई, क्योंकि इन धर्म पिताओं ने आकर के द्वैतवाद फैला दिया। दो दो प्रकार की धारणाएं सुनाना आरंभ कर दी, दो दो प्रकार के धर्म बना दिए, दो दो प्रकार की भाषाएं फैल गई, और दो दो प्रकार के दुनिया में राजाएं हो गए, और दो दो प्रकार के धर्म खंड हो गए। 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते ही चले गए। जैसे जैसे विचार फैलने से जनसंख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे दुनिया में धर्मखंड भी बढ़ती चली गई। और सभी धर्म पहले सतो प्रधान, फिर बाद में
कलयुग के अंत में आकर के सब तमो प्रधान बनने ही होते हैं। तो ऐसे ही हुआ। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि जो धर्म पिताएं थे, उन्होंने आकर के देवताओं को कन्वर्ट किया, हिंदू से अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया और कन्वर्ट करके उनको ले जाकर के आधीन बनाया। आधीन बना करके उनको, उनकी आत्मा को जैसे मार दिया। आधीन जो होता है वो अपनी बुद्धि नहीं चलाता। तो जो भी आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के चली गई, भगवान बाप तो जानता है कि ये देव आत्माएं थी। तो जब नई सृष्टि आकर के रखता है तो उन आत्माओं को उठाता तो है, लेकिन जो दूसरे धर्म से आई हुई आत्माएं हैं वो पहले सुधरेंगी, या वो आत्माएं पहले सुधरेंगी जो आज से लेकर के सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक अपने धर्म की पक्की रहती है। कौन सुधरेंगी? वो है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सतयुग के सूर्यवंशी और त्रेता के चंद्रवंशी। वो आत्माएं आज से लेकर के अंत तक दूसरे धर्म में जीते जी कन्वर्ट नहीं होती। जो अपने धर्म का पक्का होगा वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, और जब दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा सुखी रहेगा, दुख नहीं भोगेगा। इसलिए मनुष्यों की संस्कृति गीता में भी बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। दूसरे का धर्म जो है वो भय पैदा करने वाला है, दुख देने वाला है। तो जो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रही, वो ही माउंट आबू में आकर के ब्राह्मण बनी है। और जो अपने धर्म के पक्के थे, एकदम पक्के थे, वो यज्ञ के आज में ही ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा के साथ यज्ञ छोड़ करके चले गए। क्यों चले गए? उसका भी कारण बताया, मुरली में ही कारण बता दिया। शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ करके चले गए। शुरुआत में ओम ओम की ध्वनि लगाई जाती थी, जैसे दुनिया में कीर्तन करते हैं, भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं ना। और पुरानी भक्ति मार्ग की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे, जैसे दुनिया में सुनाए जाते। तो सब भक्ति मार्ग के ही क्रियाकलाप चल रहे हैं। जैसे भक्ति मार्ग में अच्छे अच्छे भक्तों को साक्षात्कार होती रहती, ऐसे ही सिंध हैदराबाद में भी जो भी सत्संग में आते थे वो साक्षात्कार करते थे और रास रचते रहते। रास करना, प्रसन्न होना और साक्षात्कार करना। अल्पकाल का उमंग उत्साह तो बढ़ता ही है, ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान की रोशनी नहीं है तो सूर्यवंशी बच्चे कैसे टिकेंगे? जो बुद्धिवादी होती है उन्हें तो बुद्धि का भोजन चाहिए। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? परम पिता परमात्मा शिव है बुद्धिमानों की बुद्धि। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि जो धर्म पिताएं हैं उनको बुद्धिमानों की बुद्धि नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो भी बुद्धिमानों की बुद्धि होते तो जब वो आए थे इस सृष्टि पर तो सृष्टि को नरक से स्वर्ग बना देते।
लेकिन क्या किया, और ही उनके आने के बाद ये कश्ती नरक बनती गई। तो उनकी बुद्धि का दीवारा मारा गया, यही कहा जाएगा ना। एक क्यों परमात्मा ही है जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, और उस बुद्धिमानों की बुद्धि के जो डायरेक्ट बच्चे बनते हैं वो है सूर्यवंशी बच्चे। इसलिए संस्कृत की गीता में लिखा हुआ है कि जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले किसको ज्ञान देता हूँ, सूर्य को ज्ञान देता हूँ। तो सूर्य से सूर्यवंशी बच्चे पैदा होंगे। जो सूर्यवंशी बच्चे थे वो यज्ञ के आदि में ही राम वाली आत्मा के साथ ही चले गए। थोड़ा आगे पूछे, फिर कौन बचे, चंद्रवंशी बचे, इस्लाम वंशी बचे, बौद्धी वंशी बचे। सभी धर्मों की आत्माएं धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक यज्ञ में आती गई। हर धर्म की आत्माएं आई और परमात्मा बाप से अपना अपना वर्षा ज्ञान का लेती गई। लेकिन मुखिया कौन था यज्ञ में, मुखिया ज्ञान सूर्य था या ज्ञान चंद्रमा था, ज्ञान चंद्रमा मुखिया। और सरस्वती उनकी सहयोगिनी शक्ति। तो यथा राजा तथा प्रजा। चंद्रमा के प्रकाश में अच्छे भी पलते हैं और कीड़े मकोड़े भी बड़े आराम से रहते हैं। ऐसा ही हुआ। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं थी वो भी यज्ञ में पलती रही, और जो चंद्रवंशी आत्माएं थी किसी को दुख देने की उनमें प्रवृत्ति नहीं थी, वो भी पलती रही। अभी भी 10-12% ऐसी आत्माएं हैं चंद्रवंशी, प्योर चंद्रवंशी, पूरा ब्रह्मा को फॉलो करने वाली, जो अभी भी पल रही है। वो इतनी सहन शक्ति वाली है कि किसी का अपोजिशन नहीं करेंगे। कोई भी दीदी दादी दादाएं हो, कितना भी अत्याचार करें, वो ब्रह्मा के नाम को बदनाम करने वाली नहीं होगी। यज्ञ छोड़ करके नहीं भागेंगे। उन बच्चों के लिए मुरली में बोला है कि अंत में मक्खियों की रानी निकलेगी और उनके पीछे पीछे सारा ही झुंड जाएगा। क्योंकि जिनमें सहन शक्ति जागती होती है उनमें प्योरिटी भी जागती होती है। जिसमें सहन शक्ति नहीं होती है वो फटाक से तलाक दे मारती है। एक तलाक देगी, दूसरा करेगी, दूसरा तलाक देगी, तीसरा करेगी, चौथा करेगी। विदेशों में देखो जाके तलाक ही तलाक, क्योंकि सहन शक्ति दूसरे धर्मों में नहीं है, चंद्रवंशियों में सहन शक्ति है। किसकी औलाद? चंद्रमा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने कितना सहन किया।
बच्चों ने हाथ फेल कर दिया और वो भी सहन कर लिया। चाहते तो बच्चों का अपोजिशन भी कर सकते थे, लेकिन अपोजिशन नहीं किया। तो जब ब्रह्मा बाप ही जिनका सहन शक्ति का भरा पूरा 100% हो, तो बच्चे कैसे होंगे? वो भी सहन शक्ति के आधार। वो आत्मा अभी भी यज्ञ के अंदर है, जो ग्रुप विजयमाला का दाना बनती है। विजयमाला माना विकारों पर विजय पाने वाली, लेकिन बहुत थोड़ी संख्या में। कहाँ 10-12% विजयी बनने वाली देव आत्माएं, और कहाँ ढेर सारा हुजूम राक्षसी आत्माओं का भरा पड़ा है। ब्रह्मा बाबा जीवित नहीं रहे, मम्मा ने पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ के अंदर आपाधापी बन गई। जैसे द्वापर शुरू होता है तो अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। इस्लामी आए, उन्होंने अरब देश में अपनी राजधानी जमा दी, अपना प्रोविंस अलग कर दिया। हिंदुओं का राज्य अलग हो गया, भारतवर्ष, उनका अरब देश। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्मखंड, यूरोपीय धर्मखंड अलग हो गया, उनका राज्य अलग हो गया, उनकी भाषा अलग हो गई, उनका धर्म अलग हो गया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध आए तो भारतवर्ष में, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको देश निकाला भी दिया, क्योंकि मनमाने तरीके से अपनी अपनी बातें सुना रहे थे। बातें उनकी उस समय सच्ची थी, लेकिन भारतवासी जो राजाएं थे वो तामसी थे, सहन नहीं किया। दूसरे देशों में जाकर के उन्होंने अपने धर्म को फैलाया, चीन, जापान आदि में, और बौद्ध धर्मखंड भी स्थापन हो गए। तो जैसे द्वापर युग आते आते दूसरे दूसरे धर्मखंड में स्थापन हो गए, अपना अपना प्रोविंस दुनिया में अलग अलग स्थापन हो गया। ऐसे ही मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में अलग अलग जोनल इंचार्जेस बनाएंगे, और सारे हिंदुस्तान को जोनल इंचार्जेस को सौंप दिया गया अलग अलग तरीके से। गुजरात का जोन इंचार्ज अमुक, यूपी का जोन इंचार्ज अमुक, कर्नाटक का जोन इंचार्ज अमुक, तमिलनाडु का जोन इंचार्ज अमुक, बंगाल का जोन इंचार्ज अमुक। अलग अलग राज्य हो गए, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में चली गई। कब से हुआ ये? बाबा ने जब से शरीर छोड़ा 69 में, उसके बाद से ही तुरंत ये जोनल इंचार्जेस बनाएंगे। ये बंटवारा कौन करता है? भारतवासी आत्माएं, चंद्रवंशी आत्माओं ने बंटवारा किया, या दूसरे धर्म के जो कन्वर्ट हुई आत्माएं ब्राह्मण आकर के बनी थी, उन्होंने ये बंटवारा किया? वही ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान पर विशेष ध्यान नहीं देती, ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को ध्यान नहीं दे रही थी, देहधारियों को विशेष महत्व दे रही थी, देहधारियों के अलग अलग ग्रुप बना रही थी।
उन्होंने ये अलगाववाद पैदा कर दिया, क्योंकि 63 जन्मों के उनके अंदर अलगाववाद के संस्कार भरे हुए, वो संस्कार एकदम समाप्त नहीं हो सकते। और जो चंद्रवंशी आत्माएं थी वो इस राज को नहीं जान सकी और वो आराम से उनके अधीन हो गई। जो विरली आत्माएं हैं उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दिया। क्या बातें बनाना शुरू किया? बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। हम पहले भी बाबा के जमाने में बाबा से बहुत मान मर्तबा लेते हैं। बाबा जितना मान मर्तबा हमको देते थे उतना और किसी को नहीं देते थे। लेकिन बाबा ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया। वाणी अव्यक्त वाणी जो चली उसमें भी बता दिया। इस यज्ञ की देखरेख, सब सेंटर्स की देखरेख मनमोहिनी दीदी करेगी। और जो ऑफिस में हेड ऑफिस माउंट आबू में जो लिखा पढ़ी का कार्य चल रहा है, जो शिशु दीदी दादी संभालती थी, उसमें कुमार का सहयोगी है। इसका मतलब हेड ऑफिस में हेड क्लर्क शिशु और असिस्टेंट क्लर्क किसको बनाया? कुमार का। लेकिन हिंदुस्तान में अभी कलयुग में क्या हो रहा है? कोई भी ऑफिस में चले जाओ, जो ऑफिसर है वो सिर्फ कुर्सी पर बैठता है और सारी सत्ता क्लर्कों के हाथ में होती है। ये लाल सीताशाही का जमाना चलता है। ऐसे ही यज्ञ में हुआ। जिसको क्लर्क बनाया गया असिस्टेंट, उनके हाथ में सारी सत्ता आ गई। और जिनको मुखिया बनाया गया था वो प्राण पखेरु छोड़ करके चले गए। तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो मम्मा बाबा के जाने के बाद उसी तरह हावी हो जाती है जैसे कि विदेशी विधर्मी 2500 वर्ष से लेकर के अब तक भारतवाद के ऊपर हावी होकर है। अभी भी हावी। पहले भी वो आत्माएं हावी थी। मुसलमानों ने बहुत लंबे समय तक इंडिया के ऊपर राज्य किया और अभी तो पूरा ही कर्जदार बना दिया। भारत के ऊपर कितना जबरदस्त कर्ज चढ़ा हुआ है विदेशों का, पूरा अधीन हुआ पड़ा है। ऐसे समय में बाप आकर के बताते हैं, बच्चे मैं तुमको आधीनता से निकालने के लिए आया हूं, तुमको राजा बनाने के लिए आया हुआ हूं। अब आधीनता को छोड़ दो। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति थी जिस शक्ति के आधार पर प्रकृति भी 24 घंटे तुम्हारी दासी बनकर के रहती। तुम्हें धन धान्य कमाना नहीं पड़ता था। हीरे जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे और 36 प्रकार के जो भोग है वो भी तुमको बनाने खाने नहीं पड़ते थे। प्रकृति सब कुछ मुहैया कराती। एरोप्लेन के कारखाने नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर पक्षी थे
जिन पक्षियों पर बैठ करके तुम आकाश में उड़ान भरते, तुम्हारी अपनी अपनी फैमिली के अपने अपने उड़न खटोले थे, उनको इशारा करते थे, आंख का इशारा पकड़ते थे, इधर तो इधर उड़े, इधर तो इधर उड़े, ऊपर तो ऊपर गए, नीचे तो नीचे आए। है? बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सामने देखते तो सामने दौड़ते नहीं नहीं, उनकी आंखें ऐसे जैसे कौवे की आंख चारों तरफ मालिक की तरफ आंख रहती। तो किसी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी प्रकृति सारी कुदरत तुम्हारी मुट्ठी में थी। अभी प्रकृति के 5 तत्व इन विदेशियों की मुट्ठी में आ चुके। वो 5 तत्वों को कंट्रोल की हुई पावर कुछ तुमने भी उनसे सीख ली है, नकल कर ली है। क्योंकि तुम तो हो ही राम की सेना। पहले मंदिर लायक देवता थे, अभी नकल करते करते बंदर बन गए। तो नकल करने में तुम बहुत होशियार हो। वायु देवता को उन्होंने कंट्रोल करना सिखाया और हमने कंट्रोल करना सीख लिया। एक बटन दबाया और पंखा घूमकर। अग्नि देवता एक बटन दबाते हैं और हीटर जलने लगता है। अभी तो अग्नि देवता ऐसा स्वरूप धारण कर चुका है कि एक बटन दबाएं और धूम धाम एटम बम फटने लग पड़े। चाहे अग्नि देवता हो, चाहे वायु देवता हो, चाहे पृथ्वी देवता हो, जल देवता हो, सब कंट्रोल कर लिए हैं विदेशियों। लेकिन जो पूरी प्रकृति है संघातमयी, वो अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये प्रकृति को कंट्रोल करना मैं तुमको सिखाता हूँ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उन्होंने तो अल्पकाल के लिए कंट्रोल किए और मैं तुमको 2500 वर्ष तक के लिए कंट्रोल करना सिखाता हूँ। 2500 वर्ष तक प्रकृति तुम्हारा कोई अपोजिशन नहीं करेगी। तुम प्रकृति पति कहे जाओगे। अभी प्रकृति जब चाहे तब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है, विदेशियों के ऊपर भी हावी हो जाती है। पृथ्वी हिलना आज तक भी कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है जो भूकंप को रोक सके। आंधी तूफान अभी भी आते रहते। बाप कहते हैं अब मैं तुमको ऐसी स्वतंत्र दुनिया बनाने के लिए आया हूं जिसमें सारी पृथ्वी तुम्हारी होगी, सारा आकाश तुम्हारा होगा और सारा समंदर तुम्हारा होगा। अभी क्या है? अभी तुम्हारा एरोप्लेन दूसरे के आकाश में चला जाए, मार देंगे, गिरा देंगे। तुम्हारा जहाज दूसरे के समंदर में चला जाए बिना परमिशन के तो उसको खलास कर देंगे।
तो अभी हदें हैं, ये मनुष्य की बनाई हुई हदें हैं। भगवान बाप आकर के इन सब हदों को तोड़वा देते। लेकिन इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? इस यज्ञ को शुरू हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 70 साल होने जा रहे हैं। 70 साल होने के बावजूद भी प्रकृति हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं आई? बाप की कुंडली में कहते हैं, बच्चे तुम हेवनली गॉडफादर के बच्चे हो तो तुम स्वर्ग में होने चाहिए ना, फिर नरक में क्यों बैठे हो? 70 साल हो चुके, वो 70 साल के बाद स्वर्ग में होने चाहिए, नरक में होने चाहिए है? अरे दुनिया में भी बाप का बच्चा बनता है तो 18, 20, 25 साल में बाप का वर्षा ले लेता है। अब यहाँ 70 साल के हो गए। और बाप का वर्षा किसी को नहीं मिला है, बेहद का बाप। अरे बेहद का बाप आया हुआ है तो बेहद की बादशाह ही मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिल पा रही? बाप दुरापा देते हैं, हेवनली गॉडफादर के बच्चे हो तो हेवन में होना चाहिए ना, मुरली में ही बोला, फिर नरक में क्यों बैठे हैं? इसका जवाब देखा बोला, क्यों बैठे हैं नरक में? नहीं आया जवाब है। इसलिए नरक में बैठे हैं कि जो स्वर्ग बनाने वाला बाप आया हुआ है उसकी बातों में कब कब प्रभाव में आते हैं, लेकिन दूसरों के प्रभाव में जाती आ जाती है। जो बाप श्रीमत देते हैं उस श्रीमत में मनमत या मनुष्यों की मत मिक्स कर देते, या यूं कहें कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो मायावी बैठे हुए दूसरे धर्म की आत्मा, वो हमें और हमारी बुद्धि को बरगला लेती है। हमारी बुद्धि में बैठता है कि बाप आया हुआ है और वो माया और मायावी आत्माएं हमारी बुद्धि को हिला देती है। वो अनिश्चय पैदा कर देती है कि बाप नहीं आया हुआ। हम सेवा करने निकलते हैं, वो अपने फॉलोअर्स को सिखा देते हैं कान बंद कर लो, अल्लाह मियां को याद करो। मुसलमान लोग क्या करते हैं? मस्जिद में जाके क्या करते हैं? कान बंद करते हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे, और क्या किसको याद करते हैं? मुंह कर वो मुंह करके अल्लाह मियां को याद करते। तो शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन कर रहा है शूटिंग? है? कौन कर रहा है शूटिंग? मायावी आत्माएं शूटिंग कर रही है। माया को बेटी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया मेरी बेटी है। बेटी को भी काम मिला हुआ है, क्या हिलाने का काम मिला हुआ? ऐसे ही जो आया उसी को हिलाती रहेगी क्या? नहीं, उसको भी जो काम मिला हुआ है उसका भी कानून है। क्या कानून है? बच्चे जो मेरी मत पर नहीं चलते हैं, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, हे माया बेटी तुम उनको खूब फटकाओ, फटका के उनकी हवा निकाल दो।
करेगी? माया तो बाप की आज्ञाकारी बच्ची है ना। और फिर ये भी बता दिया कि सबसे पहले बुद्धि से सरेंडर माया होगी। क्या? अरे इतनी बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हुए पड़े हैं और एडवांस नॉलेज में इतने सरेंडर हुए पड़े हैं। वो बुद्धि से सरेंडर नहीं है, है? क्यों? उनमें से कोई बुद्धि से सरेंडर नहीं हुआ अभी तक। और माया बुद्धि से पहले पहले सरेंडर हो जाएगी। ये संभव हो सकता है क्या? नहीं। बाप ने बोला है तो जरूर पत्थर की लकीर बोली होगी। क्या? वास्तव में माया पहले बुद्धि को सरेंडर कर देती। अभी सरेंडर तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ अपनी अकल चलाते रहते हैं, बेसिक में भी चलाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है 2-4 साल पहले कि ऐसे नहीं समझना, ये आखिरी समर्पण समारोह है। अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी की मुख से बोला, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। क्या? जो दोबारा समर्पण समारोह होगा उसमें माया आपका नंबर ले लेगी। इसलिए बाप की बड़ी बच्ची है। बड़ी बच्ची में ज्यादा ताकत होती है या छोटी छोटी बच्चियों में ज्यादा ताकत होती है? बड़े बच्चे में ज्यादा ताकत होती है या जो छोटे भाई होते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है? बड़े बच्चे को कहा जाता है दादा। क्या कहते हैं? बहुत दादागिरी दिखाता है। उन्हीं में बोला है जो बड़ा बच्चा होता है वो बाप समान होता है। क्या? जब बाप अगर शरीर छोड़ जाए तो बड़े बच्चे के हाथ में सारी ताकत आ जाती है और वो छोटे भाइयों की ऐसे ही परवरिश करता है जैसे बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है। तो बड़ा भाई बाप समान होता है तो बड़ी बहन किस समान होती है? अरे माँ नहीं तो मौसी तो होगी। मौसी की भी तो बहुत मान्यता होती है। मुरली में माया मौसी बोला है या नहीं बोला है? बोला। बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो भाग जाते हैं घर छोड़ के और उनको ढूंढा जाता है। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मौसी के घर मिलते हैं। मुरली में माया मौसी बोला है या नहीं बोला है? बोला। बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो भाग जाते हैं घर छोड़ के और उनको ढूंढा जाता है। ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मौसी के घर मिलते हैं। तो बाप के बच्चे यहाँ भी हैं। कारण या कारण उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है तो माया मौसी की शरण लिए बैठे हैं। अब समझ में आया क्या? राज समझ में आ गया कि एडवांस पार्टी में कौन से वंश की आत्माएं हैं? सब सूर्यवंश की आत्माएं। लेकिन दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। क्या?
कोई पे सूर्यवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, पक्का सूर्यवंशी है। कोई पे चंद्रवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है, कोई पे बौद्धवंशी, कोई पे इस्लामवंशी का छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो भी रुद्रमाला के मणके हैं उन पे जो दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है, वो कैसे उतरेगा? है? बाप तो बोलते हैं ये मेरे बच्चे हैं, साक्षात रुद्र के बच्चे हैं, तो रुद्र शंकर को कहा जाता है, क्योंकि मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। जब शरीर धारण करते हैं तो नाम बदल जाता है। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं तो शिव ने प्रवेश किया, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाया, फिर वो शरीर बदल दिया। जिस किसी में भी प्रवेश करते हैं, जिस ब्राह्मण बच्चे में, उसका नाम शंकर पड़ता है। क्यों शंकर नाम पड़ता है? शंकर माना मित्र, क्योंकि शिव की सोल भी उसमें काम करती है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उसमें चंद्रमा के रूप में मस्तक में प्रवेश करके कार्य करता है। और राम वाली आत्मा का वो अपना शरीर है ही है। तो एक ही शरीर में तीन आत्मा, इसलिए वो नाम शंकर पड़ा। तो शंकर और शिव को मिलाई देते हैं। क्यों मिलाई देते? शिव ब्रह्मा को क्यों नहीं मिलाते? शिव विष्णु को क्यों नहीं मिलाते? शिव को 33 करोड़ देवताओं के साथ क्यों नहीं मिलाते? कोई कारण होगा? क्या कारण होगा? जो भी बाप के बच्चे हैं, उन बच्चों में डायरेक्ट जो भी बच्चे हैं उनमें 3 देवताएं सबसे पहले। उन 3 देवताओं के बाद साथ आता है सिर्फ, अकेला नहीं आता। तो जब अकेला नहीं आता है और 3 के साथ आता है तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक मूर्ति शिव नहीं, 2 मूर्ति भी नहीं, त्रिमूर्ति शिव। और कैसे भी शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो अभी कितनी मूर्ति का काम हुआ? मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना निराकार। मूर्त माना साकार, जिसकी मूर्ति हो। अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो। तो कितनी मूर्तियों का भी पाठ प्रत्यक्ष हुआ? 2 मूर्तियों का पाठ। उसमें भी जो अभी भी ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते हैं, ब्रह्मा को ही गीता ज्ञान दाता मानते हैं साकार में, उनकी बुद्धि में सिर्फ एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। कौन सी मूर्ति? ब्रह्मा की मूर्ति। और वो सूर्यवंशी बच्चे जो राम वाली आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही यज्ञ छोड़कर चले गए थे और अभी फिर यज्ञ में आ गए, वो एडवांस पार्टी में आने वाले बच्चे, क्योंकि उनके लिए मुरली में बोल दिया, जो एक बार ब्राह्मण बन जाता है वो भले शरीर छोड़ जाए तो भी वो ब्राह्मणत्व का जो गुण है और संस्कार है वो अगले जन्म में ले जाता है। तो वो आत्मा पूर्व जन्म का संस्कार लेकर के दोबारा यज्ञ में आती है। तो लास्ट तो फास्ट चल जाती है, इतनी फास्ट जाती है कि वो दूसरी मूर्ति को तुरंत पहचान लेती है। क्या? तुरंत
इसीलिए मुरली में बोला है जो तुम्हारे कुल का होगा तो थोड़ा सा ज्ञान सुनावेंगे, फट से पकड़ लेगा। तुम्हारे कुल का नहीं होगा तो तुम बार बार उसको सुनाते रहो, वो नहीं मानेगा। एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, या तो सुनेगा ही कहेगा दीदी दादियाँ दादा जब मानेंगे तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि बाबा ने बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्या इस्लाम धर्म का होगा तो इस्लाम धर्म का मुखिया जो भी ब्राह्मणों में होगा उसी की बात मानेगा। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्रिश्चियन धर्म का जो मुखिया होगा जब वो मानेगा तब उसके फॉलोअर्स भी माने। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो किसी की बात सुनते हैं। तो वो गुण धर्म यहाँ भी दिखाई पड़े। बाकी जो ज्ञान सूर्य के कुल के होंगे उनकी निशानी बता दी। क्या थोड़ा भी तुम उनको ज्ञान सुनावेंगे, एडवांस नॉलेज सुनावेंगे, वो फट से मान लेंगे और उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा, चल पड़ेंगे, ज्यादा तंग दुखी नहीं करेंगे। एक बच्चे वो होते हैं जो बड़े आराम से पैदा होते हैं, अब माँ को दुख नहीं देते, बाप को परेशानी में नहीं डालते कि हॉस्पिटल ले जाके ऑपरेशन कराना पड़े। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो भिक्षु टेंडर की तरह होते हैं। तू जब पैदा होता है ना तो अपनी माँ का पेट फाड़ के पैदा होता है। आज की दुनिया में भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि आराम से पैदा नहीं होते, हॉस्पिटल में जाके उनका पेट फाड़ना पड़ता है तब पैदा होते हैं। और सतयुग में बच्चे कैसे पैदा होते थे? दुख देकर के पैदा होते थे या आराम से पैदा होते थे? गर्भ महल कहा जाता था। तो आज की दुनिया में भी ये सब कुछ देखा जा रहा है और इसकी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में अभी हो रही है। जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे सूर्यवंशी पक्के होंगे वो बड़े आराम से इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे हो, कोई हीला हवाला नहीं करेंगे। और जो नहीं होंगे वो बहुत कम करेंगे। तो बाप कहते हैं जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, जिसको प्यास ही नहीं लगी है उसको जबरदस्ती बार बार पिलाने की क्या दरकार है? जो भूखा हो उसको भोजन खिलाओ, जो भूखा ही नहीं है और तुम उसे भोजन देते जाओ तो वो तो उल्टी कर देगा। बाबा बोलते हैं उस बात को पकड़ लेना चाहिए। क्या? और हमें परवाह किस बात की? बाबा ने तो हमको सबको वरदान दे दिया है, एडवांस पार्टी वालों को। क्या वरदान दे दिया है? कि तुम्हारे परिवार का एक व्यक्ति भी अगर निकलेगा एडवांस में तो पूरे के पूरे परिवार को इस ज्ञान में आना पड़ेगा। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप इतने निकल चुके हैं तो उनके सारे के सारे परिवार अगर इस एडवांस नॉलेज में आ जाएंगे तो 4.5 लाख तो हो ही जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो तंग तो नहीं होना चाहिए। बाकी ये है माताओं को मोह ज्यादा लगा रहता है अपने बच्चों अपने घर परिवार वालों के प्रति, तो कहती नहीं कल नहीं आज ही निकल आए, कल पता नहीं कहीं विनाश हो जाए, कहीं लेट हो जाए, टू लेट का बोर्ड लग जाए तो फिर क्या फायदा? सोचते हैं टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर तो प्रजावाद में जाना पड़ेगा। प्रजा तो कोई पुरुषार्थ नहीं करती।
तो बाप कहते हैं जो ज्यादा पीछे पड़ते हैं ना ज्ञान सुनाने के लिए, वो फिर मुसलमान धर्म में चले जाते मुसलमान जो होते हैं ना वो बहुत जबरदस्ती करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण से अभी अभी मुसलमान बन जाओ, नहीं हम तुम्हारा सर काट देते हैं। तो बाप कहते हैं हमारा सहज मार्ग है, हमारा कठिन मार्ग नहीं है। जो भी परिवर्तन करना है सहज सहज परिवर्तन करना है। घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का क्लेश पैदा नहीं होने देना। इसलिए बता दिया कि लौकिक और अलौकिक दोनों में तोड़ निभानी। ऐसे नहीं कि ज्ञान मिल गया है तो कोई माताएं इतने उन्होंने उत्साह में आ जाती है कि घर में जाकर के जो भी चित्र वगैरह रखे हुए हैं दूसरे देवताओं के वो सब काट फेंक देते। ये सब अंधश्रद्धा है। माने जबरदस्ती इस ज्ञान में चलना पड़ेगा जिस ज्ञान में हम चलते हैं। बाबा ने तो बोला हुआ है कोई को भक्ति करने से मना नहीं करना है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति करने के लिए और सहयोग दे दो। जबरदस्ती उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कन्वर्ट करने वालों के ऊपर मुसलमान धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है। जोर जबरदस्ती क्यों करना? हमें पढ़ाने वाला कौन है? बाप आया हुआ 70 साल से बोलता आया बच्चे मुझे याद करो, माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद न करो। और 70 साल में भी बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? दूसरों को भी याद करते हैं, बाबा को भी याद करते हैं। माने बेविचारी याद छोड़ते नहीं। तो बाप को क्रोध आता है? अभी तक भी नहीं आ रहा है? अब आगे की आगे देखी जाएगी। अभी तक की बात बताई। अभी भी बाप के स्नेह का रूप चल रहा है और बाप तो प्यार का साधन ही रहेगा। हाँ, ये बोल दिया मेरे साथ धर्मराज भी है, ये नहीं बोला मैं धर्मराज हूँ। अगर वो खुद ही धर्मराज बन जाए तो प्यार का सागर नहीं कहा जाएगा। तो बाप तो प्यार का ही सागर, प्यार का सागर कभी मार नहीं मारेगा। 70 साल में अभी तक मार नहीं मारी तो आगे क्यों मारेगा? बाप तो प्यार ही करेगा। लेकिन जो धर्मराज का पार्ट है वो किसका है? धर्मराज मेरे साथ है, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। छिलका चढ़ा हुआ है ना दूसरे धर्म का, दूसरे धर्मों का जो छिलका चढ़ा हुआ है तो वैसा खाद खींच के रख दूंगा। छिलका कहो खाद कहो। धर्मराज के डंडे तो प्रसिद्ध हैं। तो धर्मराज का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, इसके तो हो जाओ। क्या शंकर का पाठ? अरे शंकर का पाठ वो जगत पिता भी है और फिर धर्मराज भी है। उसमें जो चंद्रमा है उसने जो बहुत प्यार दिया है, तो जो प्यार ही प्यार दिया है और बच्चों ने उसको दुख ही दुख दिया है, यह है कि नहीं? जो आतताई बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा को दुख ही दुख दिया।
और ब्रह्मा ने उनको सुख ही सुख दिया। ब्रह्मा बाबा ने गांठ बांध के रख ली कि बच्चों के भाव स्वभाव को मुझे नहीं देखना है, बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हें करने दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं अपने को देखना, दूसरे को नहीं देखना। पर चिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की थी। तो बच्चों का इतना सहन किया सारा जीवन, तो वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? है? अरे वो हिसाब किताब तो पूरा होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा ने सहन कर लिया तो बस हो गया हिसाब किताब पूरा, नहीं। बाहर की दुनिया में जब ज्ञान नहीं होता तब जो सहन करते हैं या सहन कराते हैं तो उनका 1 गुना हिसाब बनता है, और यहाँ ज्ञान में आने के बाद 100 गुना हिसाब बनता है। प्राप्ति भी 100 गुनी तो घाटा भी 100 गुना। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को जिन्होंने दुख दिया है, अथवा ब्रह्मा सरस्वती जैसी फॉलो करने वाली आत्माओं को दुख दिया है, तो वो हिसाब किताब आगे चल के पूरा नहीं होगा, वो 100 गुना बोझ चढ़ चुका। इसलिए अभी टाइम पकने जा रहा है। दूसरी मूर्ति का पाठ पूरा हुआ और तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू होने जा रहा है। तीसरी मूर्ति का पाठ शुरू होना माना स्थापना का कार्य प्रैक्टिकल में आ जाना, और जब स्थापना होगी एक तरफ तो स्थापना के नजारे जो देखेंगे वो जय जयकार करेंगे। और स्थापना के साथ साथ क्या होगा? विनाश भी होगा। किसका विनाश होगा? दुखदाइयों का विनाश होगा या सुखदाइयों का विनाश होगा? यज्ञ में रह करके जिन्होंने दुख देने का काम किया है, उन दुखदाइयों के लिए वो ब्रह्मा की सोल भले शरीर छोड़ गई है और भले अभी बाप के रूप में प्रवेश करके अभी भी अर्धनारीश्वर के रूप में माँ का प्यार दे रही है, लेकिन आगे चल करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होकर के महाकाली का पाठ बजाएगी और असुर संहारणी का पाठ धर्मराज के रूप में सामने आएगा। है ब्रह्मा। धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सोच। धारणाओं का राजा है, तो वो धारणाओं का राजा ऐसे नहीं कि सुखी ही सुख देता है, फिर दूसरे रूप में वो मार भी मारेगा, और ऐसी मार मारेगा कि कोई भी बच्चा सुधरे बगैर